हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लीनियर रिग्रेशन चैप्टर नंबर 2 सेक्शन सी। तो सबसे पहले इसके सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इसके सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उसी से क्वेश्चन बेसिकली फ्रेम होता है। जो ये फर्स्ट टॉपिक है, लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई, पूरा का पूरा चैप्टर इसी के सराउंडिंग मूव करेगा। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन फ्रेम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, स्कैटर डायग्राम, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके कॉन्सेप्ट समझेंगे। रिग्रेशन कॉफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई, ये रिग्रेशन कॉफिशिएंट लाइन ऑफ रिग्रेशन का पार्ट है, इसमें यूज होगा। जैसे हमारे पास लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स की बात करें तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, या फिर y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। दिस इज लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x। अभी हम पूरे डिटेल में आपको समझाएंगे। ये आपने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन ऑफ लाइन जूनियर क्लासेस में स्टडी करी थी। ये स्लोप था, यहां पर भी ये स्लोप है। क्योंकि ये स्टैटिस्टिकल मेथड है तो इसमें जो b की वैल्यू निकल के आएगी उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बी वाई एक्स से। तो लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x दो टाइप से रिप्रेजेंट होता है, एक इस फॉर्म में और एक इस फॉर्म में। अगर आपके पास कोई लाइन ऑफ रिग्रेशन दी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और ये कहता है कि दिस इज लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, और आपको रिग्रेशन कॉफिशिएंट फाइंड करना पड़ जाए तो वो रिग्रेशन कॉफिशिएंट ये बी वाई एक्स होता है। तो हमें क्या करना है, इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x, y इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3 ऑफ x। तो ये माइनस 2 अपॉन 3 ये हो जाएगा आपके पास रिग्रेशन कॉफिशिएंट ऑफ y ऑन x। ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली इसमें थोड़ी सी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है। इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बहुत सिंपल टॉपिक है, फिलहाल हम इसे बहुत डिटेल में करेंगे। तो यहां पे फिलहाल आप इसके सिलेबस को समझ लीजिए। तो सिलेबस में एक तो आपके पास आ गया लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x एंड रिग्रेशन कॉफिशिएंट ऑफ x ऑन y एंड y ऑन x। फिर आपके पास ये प्रॉपर्टी आ गई कि बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर आपका क्लास 11th का टॉपिक है। आर था आपके पास को रिलेशन कॉफिशिएंट, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर एक प्रॉपर्टी थी बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, ये भी डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन, तो जो ये दो रिग्रेशन इक्वेशन है, एक तो ये बताई, दूसरी है एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, या फिर x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। दिस इज लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y। ये y ऑन x है, ये x ऑन y है। इसमें ये जो b है, जब हम स्टैटिस्टिकल मेथड से इसको फाइंड करते हैं तो इसे हम बी एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या वैल्यू होगी वो भी हम आगे बताएंगे आपको। तो हमारे पास क्या होगा, दो इक्वेशन दी होंगी और हमें यह बताना होगा कि वो इक्वेशन लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x है या x ऑन y है। सपोज आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और 7x प्लस 8y इज इक्वल टू 9, ये दो इक्वेशन होंगी। इसमें से आपको यह बताना होगा कि कौन सी वाली लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x है और कौन सी वाली लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y है। तो बहुत सिंपल है, वहां पर हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। हम बी वाई एक्स निकालेंगे, बी एक्स वाई निकालेंगे, ये प्रॉपर्टी देखेंगे सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है, काफी डिटेल में करेंगे। चलिए आगे, एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल यूजिंग द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। अगर हमारे पास x गिवन होगा तो हमें y निकालना होगा, y गिवन होगा तो x निकालना होगा। फ्रॉम एप्रोप्रिएट लाइन ऑफ रिग्रेशन, लाइन ऑफ रिग्रेशन हमें एप्रोप्रिएट यूज करनी है। मींस इक्वेशन को देख के आपको पता नहीं चल पाएगा कि ये लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x है या x ऑन y है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x है या x ऑन y है, तभी वो एप्रोप्रिएट रिग्रेशन होगा। उसके बाद हम x की वैल्यू हमें गिवन होगी, सपोज टू हमें y की वैल्यू निकालनी होगी तो निकाल देंगे, या y की वैल्यू गिवन होगी x की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये पूरा का पूरा बस इतना सा इसमें है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि लाइन ऑफ रिग्रेशन है क्या। उससे पहले हम देखते हैं हमने क्लास 11th में क्या स्टडी किया था। क्लास 11th में हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एक्स या सिग्मा वाई ये स्टडी किया, वेरिएंस सिग्मा एक्स स्क्वायर या सिग्मा वाई स्क्वायर, सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ये स्टडी किया। फिर कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई ये स्टडी किया। कोवेरिएंस की डेफिनेशन देखिए हमने यहां पे लिख दी है, द मीन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार एंड वाई माइनस वाई बार। ये एक्स माइनस एक्स बार और जो वाई माइनस वाई बार है इसका मीन
मीन्स इसकी मल्टीप्लाई करिए और समेशन डिवाइडेड बाय एन, तो ये मीन आ गया। देखिए यहां पे हमने फॉर्मूला भी लिखवाया हुआ है। और नेक्स्ट आता है, ये तो है हमारे पास कोवेरिएंस, और नेक्स्ट था हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसे हम आर या फिर रो ऑफ एक्स कॉमा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पे आपको लिखा भी है कि आर इज इक्वल टू होता है कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो ये आर तो देखिए अभी आपने जब पीछे सिलेबस किया था तो आर देखिए टर्म आई थी, तो मींस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमारा यूज होगा। देखिए कोरिलेशन क्या है, कोरिलेशन में हमारे पास बेसिकली ये पता चलता था कि जो हमारे पास वेरिएबल है एक्स और वाई, वो आपस में एक दूसरे से कोरिलेट कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। हमारे पास डेटा गिवन है, बहुत सारे पॉइंट गिवन है, x1 y1 x2 y2 और xn yn। तो हमने क्लास 11th में तो ये स्टडी किया कि इनके बीच में कोई रिलेशन बन भी रही है कि नहीं बन रही है, कि जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है क्या y इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव कोरिलेशन, x इंक्रीज कर रहा है y डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव कोरिलेशन, x इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, y पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मींस नो रिलेशन। तो ये सारी चीजें हमने क्लास 11th में स्टडी करी। तो वहां पे हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोवेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये चारों टॉपिक हमने स्टडी की। तो इसके जो फॉर्मूले हैं वो हम लोगों ने आपको लिखवा दिए। 3 फॉर्मूलेस यहां पे आपके पास 3 टाइप से हम लोग यूज करते हैं इसको, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, कि अगर हमारे पास जो x और y मींस जो डेटा है हमारे पास वो स्मॉल है, मींस 1, 2, 3, 4, 7, 8 ये स्मॉल नंबर्स हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है ये समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, फर्स्ट वाला। और इसी से वेरिएंस सिंपल, देखिए नेक्स्ट देखिए यहां पे वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है तो अंडर रूट हट जाएगा। और कोवेरिएंस निकालना है तो इसके लिए भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्या होगा, ट्रिक है, ट्रिक से कर सकते हैं। वैसे तो देखिए लर्न कर लीजिएगा, पर ट्रिक क्या है कभी भूल जाए आप। तो देखिए ये जो समेशन एक्स स्क्वायर है और यहां पे समेशन एक्स का होल स्क्वायर है, तो एक्स को लिखिए यहां पे, इसे तो इरेज कर देते हैं, समेशन एक्स स्क्वायर है, समेशन एक्स स्क्वायर को लिखिए एक्स इंटू एक्स और एक एक्स को वाई से रिप्लेस कर दीजिए तो एक्स वाई। अब आप कहेंगे सर दूसरे वाले में क्या होगा, वहां पे समेशन एक्स का होल स्क्वायर है, इसे लिखिए समेशन एक्स इंटू समेशन एक्स और एक x को y से रिप्लेस कर दीजिए तो समेशन x समेशन y। तो जो रिप्लेस कर रहे हैं वो जरा ध्यान से करिएगा। तो हमने क्या किया, अगर आप वेरिएंस में x को y से रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, मींस कोवेरिएंस का फॉर्मूला आ जाएगा, समेशन एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एन समेशन x समेशन y। ओके, और जो कार्ल पर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है मींस r, जो मैंने आपको बताया था कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, तो सिग्मा एक्स का फॉर्मूला आपको पता है, एक्स की जगह वाई रख देंगे, ये सबसे फर्स्ट वाला देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन के नीचे ये वाला, इसमें एक्स की जगह वाई रख देंगे तो सिग्मा वाई का आ जाएगा और हमारे पास एक एन वाली टर्म कैंसिल्ड हो जाएगी तो ये वाला आ जाएगा। देखिए ये कार्ल पर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो ये जो फर्स्ट है ये तब है जब एक्स और वाई हमारे पास स्मॉल नंबर्स होंगे, और अगर एक्स और वाई लार्ज है, मान लीजिए आपके पास x और y की वैल्यू 16, 13, 18, 24, 17, 19, 23, 25, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे या इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर, तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास 2 चीजें हैं, या तो मीन या एज्यूम्ड मीन। तो हम मीन वाला मेथड देख लीजिए, और एज्यूम्ड मीन वाले मेथड को तो फॉर्मूले को तो लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों नहीं है वो बताएंगे। तो मीन वाले मेथड में देखिए क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड जो डेविएशन है वो तो ये आ जाएगा समेशन अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, ये लिखवा दिया। वेरिएंस इसका स्क्वायर होता है, ये आ गया। और जैसे मैंने बताया था कोवेरिएंस में क्या करना है, सिर्फ x की जगह y रिप्लेस करना है, तो ये जो आपके पास समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है उसे लिखेंगे x माइनस एक्स बार, और एक x और x बार को y बाय y बार से रिप्लेस कर दीजिए तो ये आ गया। देखिए सेम। और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सिंपल होता है कोवेरिएंस अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, तो वो ये आ जाएगा। इसे लर्न करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार करा रहे हैं जिससे कॉन्फिडेंस बिल्ट अप हो जाए। और इसके बाद आपके पास नेक्स्ट आता है
थर्ड फॉर्मूला एज्यूम्ड मीन, कि अगर ए और बी एज्यूम्ड मीन है तो क्या होगा, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, वी इज इक्वल टू वाई माइनस बी। और इसमें फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, जो ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला है सेम एज इट इज आएगा। द ओनली डिफरेंस इज कि जहां पे x है वहां पे u आ जाएगा, जहां पे y है वहां पे v आ जाएगा। कहीं पे भी देख लीजिए, सपोज हम लोग यहां पर देख लेते हैं, कोवेरियंस वाले में देख लीजिए, तो कोवेरियंस इसमें और इसमें देखिए क्या चेंजेस हैं। यहां पे जहां जहां x है वहां वहां u आ गया, और जहां जहां y है वहां वहां v आ गया। ओके, तो इसी तरह से हर जगह पे, चाहे वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो, वेरिएंस हो, कोवेरिएंस हो या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, हर जगह पे यही है। तो फॉर्मूला थर्ड वाला लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि एज्यूम्ड मीन के केस में ए और बी अगर एज्यूम्ड मीन है तो u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, वाई इज इक्वल टू वाई माइनस बी। और जो आपके पास मीन वाला मेथड है एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार, ये तब यूज होता है जब एक्स माइनस एक्स बार और जो y माइनस वाई बार है ये स्मॉल हो और फ्रैक्शनलेस हो। ओके, तो ये तो आपका क्लास 11th का हमने रिवाइज करा दिया। इसमें से ये पार्ट आपका डिलीट कर देते हैं, जिससे अगर आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सके, क्योंकि बहुत सारी ओवरराइटिंग हो चुकी है। तो देखिए, ये अब आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिएगा। अब क्लास 11th में हमने पढ़ा कि जो हमारे पास डेटा था, मींस एक्स वाई जो थे, ये आपस में एक दूसरे से कोरिलेट है कि नहीं है। ओके, अब हम पढ़ेंगे जो ये डेटा है हमारे पास, इसमें से अगर हमारे पास एक की वैल्यू पता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हम दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। ओके, तो वहां पे हमारे पास आएगा रिग्रेशन। तो अब अगर हम लोग रिग्रेशन क्या है, तो उसके लिए हम थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं। और अब हमने क्या किया, जो डेटा था उसको हमने प्लॉट कर लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में पॉइंट्स बना लिए सिंपल। तो सपोज ये हमारे पास x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, इसी तरह से पॉइंट्स आ गए, ये मार्क भी होगा यहां पे। सेकंड केस में हमारे पास क्या हुआ, ये इस तरह से हुए, एक हमारे पास सपोज इस तरह से ये मार्क हो गया, ये पॉइंट्स यहां आ गए। आप कहेंगे सर ये क्या कर रहे हैं, अभी बताते हैं। एक आपके पास सपोज मार्क पॉइंट आए, वो कुछ इस तरह के आए। ओके, तो ये कहलाता है आपका स्कैटर डायग्राम, जो अभी हमने सिलेबस में देखा। ओके, तो ये स्कैटर डायग्राम है सिंपल। आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसमें जो पॉइंट्स आपके पास जो डेटा गिवन था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू, वो आपने यहां पे प्लॉट कर दी। अब क्या हुआ, डेटा के बाद हमने उसे प्लॉट कर दिया। प्लॉट करने के बाद हमें स्कैटर डायग्राम मिल गया। अब क्या करना है, अब स्कैटर डायग्राम को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब इसे हमने विजुलाइज किया। विजुलाइज करके क्या किया, अब हमने क्या किया, ये जो x1 y1 हमारा टारगेट क्या है कि सपोज हमारे पास यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे x की वैल्यू सपोज 17 है, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या कर सकते हैं, तो ये हमारे पास डेटा गिवन है, यही हमारे पास रिग्रेशन का जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहां पे, यही रिग्रेशन का हमारे पास यहां पे यूज होने वाला है। तो हमने क्या किया, एक लाइन ली या एक कर्व लिया, उस कर्व को इस डेटा में हमने फिट करने की कोशिश करी। तो जो हमने कहा फिट करने की कोशिश करी, उसको हमने नाम दिया बेस्ट फिट। अभी आपने टर्म स्टडी करी होगी। तो हमने एक लाइन यहां पे ली और उसे फिट किया। तो सपोज वो लाइन ये है, आपने कहा ना सर ये वाली लाइन जो है हमें तो नहीं लगता ये लाइन होगी, हमारे हिसाब से ये लाइन है। लाइन कैसी करनी है कि ये जो आपके इसके जो पॉइंट्स है इसी के सराउंडिंग रहे, नियर बाय रहे। तो कि दूसरे ने कहा कि नहीं सर ये वाली लाइन नहीं होगी, ये वाली लाइन होगी। हमने कहा नहीं ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे लग रहा है ये। आपने कहा नहीं सर थोड़ा सा इसे और बिलो कर दीजिए। किसी ने कहा सर इसे थोड़ा सा और अप कर दीजिए। तो मीन्स व्हाट, आपका है कि ये जो लाइन है ये बेस्ट फिट होनी चाहिए। अब इस बेस्ट फिट को करने के लिए या तो आप जो है ट्रायल करते रहिए, हिट एंड ट्रायल, या फिर आप इसमें मेथड यूज करिए। तो मेथड का नाम दिया हमने, मेथड यूज किया और उस मेथड का नाम दिया लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड। हालांकि ये लीस्ट स्क्वायर मेथड सिर्फ नाम ही है आपके पास सिलेबस में, ये कहीं यूज नहीं होगा, क्योंकि इसको यूज करने के लिए जो जो चीजें आपको स्टडी करनी है वो अभी आपने करी नहीं है।
फिर भी हम बताते हैं आपको। तो अब हमने क्या किया, हमने कहा कि इसे लाइन करनी है, तो लाइन के लिए हमने रूल क्या लगाया, लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट स्क्वायर मेथड के अकॉर्डिंग क्या होगा कि यहां पे जो पॉइंट है, सपोज आपने, लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या कहता है कि अगर आपको कोई लाइन को फिट करना है, आपके पास ये डेटा है, आपको इस लाइन को फिट, ये पॉइंट्स हैं आपके पास, तो ये इस तरह से फिट करने हैं कि इस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सपोज ये आपके पास लाइन है, ये बेस्ट फिट तब होगी जब ये जो ये x1 y1 है, सपोज ये मान लीजिए x2 y2 है, ये मान लीजिए xn yn है, ये पॉइंट। तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सपोज दिस इज d1, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सपोज d2, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है dn, इन सब के स्क्वायर का जो सम है मींस d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस सॉन प्लस dn स्क्वायर, दैट शुड बी मिनिमम। तो ये होता है हमारे पास लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो ये तो अब हम लोग यूज नहीं करेंगे, सिर्फ इतना समझ लीजिए, क्योंकि इसको यूज करने के लिए हम लोगों को कैलकुलस को यूज करना पड़ेगा। कैलकुलस को यूज करने के लिए पार्शियल डेरिवेटिव यूज करने पड़ेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव अभी आपने पढ़े नहीं है, हालांकि हम इसके अलावा बाकी सारी चीजें आपको बताएंगे, कैसे इसका प्रूफ आया, और वो प्रूफ इसका है ये भी आपको प्रूफ करके बताएंगे। ओके, तो फिलहाल अभी इतना समझ लीजिए कि हमने क्या किया कि हमारे पास डेटा है, हमने उसे प्लॉट किया, प्लॉट करने के बाद विजुलाइज किया, विजुलाइज करने के बाद हमने एक लाइन इसमें फिट कर दी, सपोज ये लाइन फिट कर दी बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ओके, तो ये जो लाइन हमने इसमें फिट करी, ये जो लाइन हमने इसमें फिट करी, ये इसमें हम किसी कर्व को भी फिट कर सकते थे, हमने इसमें किसी कर्व को भी फिट कर सकते थे, पर हमारे पास क्या है, हमारे पास है लीनियर रिग्रेशन। लीनियर का मतलब होता है हमें क्वाड्रेटिक या क्यूबिक हैंडल नहीं करना है, हमें लीनियर फॉर्म हैंडल करनी है, मींस हमें स्ट्रेट लाइन हैंडल करनी है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में भी हो सकता था, पैराबोला भी फिट हो सकता था इसमें, पर पैराबोला आपके सिलेबस में या क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या बाय क्वाड्रेटिक आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपका पार्ट सिर्फ लीनियर मींस लाइन को फिट करना है। तो हमने क्या किया, लाइन को फिट कर दिया, और लाइन को फिट करने के बाद अब आपका बड़ा क्लियर हो गया। अब हमारे पास सपोज टारगेट था, आपसे पूछा गया कि आपके पास x की वैल्यू है 1 2 3 4, y की वैल्यू है 3 4 5 6, तो x इज इक्वल टू 17 पे बताइए y की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहेंगे सर इसमें क्या है, पैटर्न दिख रहा है 1 3 2 4 3 5 4 6 17 का 19। हमने कहा चलिए कोई बात नहीं। अब हमारे पास x की वैल्यू है, हमने कहा x की वैल्यू है 1 5 7 17, y की वैल्यू है 3 8 9 19। अब बताइए कि x की वैल्यू 18 पे क्या होगी। जब आपने कहा सर इसमें पैटर्न तो मिल नहीं रहा है, अब पैटर्न नहीं मिल रहा है तो क्या करें, अब पैटर्न नहीं मिल रहा है तो पर y की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमने क्या कहा आपको, आप कुछ मत करो, आप सिंपल इन पॉइंट्स को यहां पे प्लॉट करो। ये आपने पॉइंट को प्लॉट किया और फिर एक लाइन इसमें फिट कर दो, बेस्ट फिट कर दो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से। तो ये हायर स्टैटिस्टिक्स का पार्ट आ जाता है आपके पास। तो सिलेबस में सिंपल कुछ वैल्यूज दी होंगी और आपको लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x और x ऑन y निकालना होगा। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए समझा रहे हैं आपको, ऑफ योर माइंड रहेगा तो कॉन्फिडेंस बिल्टअप रहेगा। तो अब x के आपने इस पॉइंट को मार्क किया, आपने लाइन को फिट किया, लाइन को फिट करा, बेस्ट फिट कैसे किया, लीस्ट स्क्वायर मेथड से। ये आ गई आपके पास लाइन, सपोज y इज इक्वल टू a प्लस bx। a और b की वैल्यू में पता है, ओके। अब हमने x की वैल्यू 18 रख दी तो y की वैल्यू निकल के आ गई, बहुत सिंपल। तो ये स्टैटिस्टिकल मेथड हमने यहां पर यूज किया और इसी मेथड को हमने कहा मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टू बेस्ट फिट द लाइन। और जो ये लाइन हमने बेस्ट फिट करी है, ये दो टाइप की आएंगी, लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x एंड लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y। और यही हमारे पास रिग्रेशन है या लीनियर रिग्रेशन है। तो सबसे पहले अब हम लोग रिग्रेशन देखते हैं और लीनियर रिग्रेशन देखते हैं कि बाय डेफिनेशन क्या है। तो देखिए बहुत सिंपल था, यही सारी चीजें बताई। रिग्रेशन क्या है, स्टैटिस्टिकल मेथड है जो कि एस्टिमेट करने में, विच हेल्प अस इन एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल
फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ द रिलेटेड वेरिएबल। अगर एक वेरिएबल की वैल्यू दी हो तो हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, उसी को हम रिग्रेशन कहते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड है। और लीनियर रिग्रेशन में क्या होगा, लीनियर रिग्रेशन में हम स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे। इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग अ स्ट्रेट लाइन दैट स्पेसिफाई अ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास रिग्रेशन। अब हमारे पास जो मेन है, हमारे पास जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, वो आता है सबसे फर्स्ट है लाइन ऑफ रिग्रेशन, लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x और x ऑन y। तो पहले y ऑन x करते हैं। हमारे पास लाइन ऑफ, जैसे लाइन की इक्वेशन है वैसे ही रहेगी, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। यहां पे b की जगह हो जाएगा, यहां पे चले b की जगह लिख देते हैं, b की जगह बी वाई एक्स, क्यों, स्टैटिस्टिकल मेथड है। या फिर y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। और ये जो आपके पास बी वाई एक्स है, ये क्या है, ये स्लोप है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m स्लोप होता है, तो ये भी स्लोप है, स्लोप ऑफ, ये जो b है बी वाई एक्स, ये स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन। या फिर इसे हम कहते हैं रिग्रेशन कॉफिशिएंट, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से हम इसे रिग्रेशन कॉफिशिएंट कहते हैं। तो हमारे पास टारगेट क्या है, बी वाई एक्स की वैल्यू फाइंड करना। तो अब देखिए ये दोनों लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, ये वाली, और वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, दोनों यूज होंगी। अगर हमारे पास एक्स बार गिवन है, वाई बार गिवन है और बी वाई एक्स गिवन है, हमें कहे कि लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स निकालिए, झट से आप ये निकाल दीजिए। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ए और बी गिवन होगा और आपसे कहेगा लाइन ऑफ रिग्रेशन निकाल दीजिए, या ए और बी वाई एक्स गिवन होगा और आपसे कहेगा लाइन ऑफ रिग्रेशन निकाल दीजिए, ऐसा नहीं होगा। तो ये तो हम लोगों की लाइन ऑफ रिग्रेशन इस तरह से यूज होगी। तो फर्स्ट वाली किस तरह से यूज होगी, फर्स्ट वाले में हमारे पास एक इक्वेशन गिवन होगी कि सपोज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। आपसे कहेगा कि दिस इज लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x। आप रिग्रेशन कॉफिशिएंट निकालिए, बी वाई एक्स निकालिए। तो क्या प्रॉब्लम है, 3y इज इक्वल टू 7 माइनस 3xy इज इक्वल टू 7 अपॉन 3 माइनस x। तो 1 इज बी वाई एक्स इज इक्वल टू -1। कंपेयर कर दीजिए। तो ये वाली हेल्प करेगी हमें रिग्रेशन कॉफिशिएंट निकालने में, जब हमारे पास क्या होगा, इस टाइप की कोई इक्वेशन गिवन होगी। क्लियर। तो ये दोनों चीजें हमारे पास आ गई कि दोनों लाइन ऑफ रिग्रेशन अपनी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है और दोनों का अपना अपना यूज है। अब इसमें हमारे पास बी वाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये तो स्लोप ऑफ लाइन है। तो ये जो बी वाई एक्स है, ये है हमारे पास रिग्रेशन कॉफिशिएंट ऑफ y ऑन x, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये सिंपल है, बी वाई एक्स इज इक्वल टू समेशन x y माइनस 1 अपॉन n समेशन x समेशन y अपॉन समेशन x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n समेशन x होल स्क्वायर। तो जैसे हम लोगों ने आपको क्लास 11th में जब कोरिलेशन बताया, जो आपको लास्ट टॉपिक ये बताया था, ये टेबल जब बताई थी, इसमें तीनों स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोवेरिएंस और कार्ल पियर्सन कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या इन जनरल कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी कह देते हैं। तो तीन इसके बताए थे, एक जब x और y स्मॉल होगी, एक जब हमें x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार स्मॉल एंड फ्रैक्शनलेस होगा, और एक जब हमारे पास एज्यूम्ड मीन मेथड होगा। इसी तरह से यहां पे भी हम लोग ये जो बी वाई एक्स है, इसकी वैल्यू निकालेंगे तीनों तरीके से। तो अगर x और y हमारे पास स्मॉल है, इफ x एंड y आर स्मॉल, तब तो आप ये यूज कर लीजिए। और अगर आपके पास u और v पता है, मींस एज्यूम्ड मीन पता है, तो आप एज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर लीजिए। उस केस में इस फॉर्मूले का ही सेम रिप्लेसमेंट मिलता है, सिर्फ x की जगह u, y की जगह v हम लोगों को सब्सटीट्यूट करना आता है। समेशन uv माइनस 1 अपॉन n समेशन u समेशन v अपॉन समेशन u स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n समेशन u होल स्क्वायर। ओके, ये है हमारे पास u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, v इज इक्वल टू एक्स माइनस बी, और a और b जो है हमारे एज्यूम्ड मीन है, एज्यूम्ड मीन। और इसी तरह से अगर हमें x बार और y बार मालूम हो, तो उस केस में क्या होगा, समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर।
तो ये होगा जब x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार आर स्मॉल एंड फ्रैक्शनलेस। तो तीनों चीजें यूज होने वाली हैं। तो देख लीजिए फॉर्मूले, इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला ये लर्न करना है, बाकी ये तो अपने आप हो जाएगा। और एक ये तो सिंपल है, समीशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x है। इसका हम प्रूफ भी बताएंगे अभी आपको कि प्रूफ कैसे करेंगे। तो चलिए प्रूफ बता ही देते हैं इसका। तो हमने कहा आपको कि ये जो लाइन है आपके पास y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स कहें, या फिर y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार कहें, दोनों एक ही बात है। यूज होगा आपका, ये प्रूफ होगा आपका बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में यूज करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा कैलकुलस, और कैलकुलस में यूज करना पड़ेगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन अभी आपने स्टडी नहीं किया तो उसे छोड़ दीजिए। अभी हम यहां पर सिर्फ ये करेंगे कि ये और ये जो लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x है, ये दो फॉर्म, ये दोनों एक ही है। इसको कर लेते हैं। तो सपोज हमारे पास y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ऐसे दिस इज फर्स्ट। हमने क्या किया, समीशन कर दिया। तो समीशन y इज इक्वल टू, दोनों साइड समीशन किया, तो समीशन y इज इक्वल टू ए प्लस ए एन टाइम्स। समीशन a मीन्स ए प्लस ए एन टाइम्स। समीशन a मीन्स डायरेक्ट भी कर सकते हो na, या मतलब होता है ए प्लस एन टाइम्स, तो na ही आता है। तो na प्लस बी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा समेशन x, ये आ गई आपके पास सेकेंड। हमने क्या किया, अब फर्स्ट में x से मल्टीप्लाई कर दी पहले, और उसके बाद समेशन लिया। तो समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू, ये हो गया ax, और a बाहर आ गया समेशन x प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। दिस इज थर्ड। अब हमने क्या किया, फर्स्ट सेकंड में मल्टीप्लाई करी समेशन x की, और थर्ड में मल्टीप्लाई करी n की, और सब्ट्रैक्ट कर दिया, मींस सेकंड इंटू समेशन x माइनस थर्ड इंटू n। और हमें क्या मिला, हमारे पास आ गया समेशन x समेशन y माइनस समेशन n समेशन x y इज इक्वल टू, ये टर्म तो हमारी कैंसिल हो गई, और ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू, और यहां पे समेशन b समेशन x होल स्क्वायर माइनस एन बी समेशन एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बी वाई एक्स आ जाएगा समेशन एक्स वाई माइनस वन अपॉन एन समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन समेशन एक्स होल स्क्वायर। ओके, तो ये तो हमारे पास आ गया बी वाई एक्स। तो हमने यहां से शुरू किया और बी वाई एक्स तो ले आए। अब हमें ये लेके आना है, तो ये बहुत सिंपल है, हमारे सेकंड को डिवाइड कर दिया एन से, तो क्या मिल गया, समीशन वाई अपॉन एन मीन्स वाई बार इज इक्वल टू, इस टर्म में एन से एन कैंसिल, ए प्लस बी समीशन एक्स अपॉन एन मीन्स एक्स बार। ये हो गई हमारे पास फोर्थ, और फर्स्ट में से फोर्थ को माइनस कर दिया, तो y माइनस वाई बार इज इक्वल टू, ये a से तो ये a कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये हटा देते हैं, और b x माइनस एक्स बार, और ये b ही तो b y x है, तो ये हो गया y माइनस वाई बार इज इक्वल टू b y x x माइनस एक्स बार। तो ये हमारे पास लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x वेयर b y x इज दिस। तो जो इनिशियल थी हमारे पास वो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स ही थी। तो ये हो गया हमारे पास लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x। इसी तरह से हमारे पास आता है लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y। अब उसका प्रूफ नहीं बताएंगे, सिंपल बताएंगे कि लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y, ये क्या है, ये है आपके पास x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, या फिर x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई y माइनस वाई बार। ये b बेसिकली बी एक्स वाई ही है, और यहां पे जो बी एक्स वाई है ये है रिग्रेशन कॉफिशिएंट ऑफ x ऑन y, और इसकी जो वैल्यू है वो सेम वैसे ही है जैसे y x की थी। द ओनली डिफरेंस इज, अब देखिए थोड़ा सा आइडिया तो आप लगा लेंगे, बी वाई एक्स याद करके बी एक्स वाई याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पे देखिए, यहां पे जो बी वाई एक्स आपने फाइंड किया, वहां पे x और y को इंटरचेंज कर दीजिए, तो न्यूमरेटर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिनोमिनेटर में x की जगह y आ जाएगा, बस इतना सा फर्क पड़ेगा। मींस ये आ जाएगा आपके पास b
बी एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई माइनस 1/n समेशन एक्स समेशन वाई। न्यूमरेटर तो सेम रहा, डिनोमिनेटर में आ गया समेशन वाई स्क्वायर माइनस 1/n समेशन वाई होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास, दिस इज, तो ये है हमारे पास बस इतना सा। ये लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, दो फॉर्म है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो अगर आपके पास लाइन ऑफ रिग्रेशन दी है और रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए कह रहा है तो ये वाली अप्लाई करेंगे, और अगर एक्स बार वाई बार और बी एक्स वाई दिया है और लाइन ऑफ रिग्रेशन फाइंड करने के लिए कह रहा है तो ये अप्लाई करेंगे। और रिग्रेशन कोफिशिएंट आपके पास डेटा गिवन है, एक्स की वैल्यू गिवन है, वाई की वैल्यू गिवन है, एन गिवन है, बी एक्स वाई निकालने के लिए कहे तो ये निकालेंगे। ओके, तो देखिए लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई आ गया, वाई ऑन एक्स बता दिया, रिग्रेशन कोफिशिएंट बता दिया। अब क्या है, आप सबसे इंपॉर्टेंट देखिए तीन ही चीजें हैं। फर्स्ट पार्ट आपको करा दिया, सेकंड पार्ट है कि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है, रिग्रेशन कोफिशिएंट मींस बी वाई एक्स या फिर बी एक्स वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, variance of x, variance of y means sigma x square sigma y square, और कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मींस r या फिर रो ऑफ एक्स वाई, इनके बीच में क्या रिलेशन होती है। ओके, तो पहली रिलेशन हमने बी वाई एक्स का फॉर्मूला आपको बता दिया, आपको कोवेरियंस एक्स वाई पता है, आपको सिग्मा एक्स स्क्वायर पता है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो बी वाई एक्स है, दिस इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये अभी हमने आपको जो टेबल बनाई थी उसमें बताया था, कोवेरियंस एक्स वाई वहां से निकल जाएगा और उसी टेबल में सिग्मा एक्स स्क्वायर है, और ये बी वाई एक्स अभी हमने आपको यहां पे बताया, देखिए ये वाला। ओके, तो रख के देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि बी वाई एक्स इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर होता है, या फिर बी वाई एक्स इज इक्वल टू, ये लर्न करना है, ये इंपॉर्टेंट है फर्स्ट, या फिर बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स होता है। ये कैसे, ये सेकंड है। ये कैसे आया, ये आया ऐसे कि आपके पास कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन था, R इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। ओके, बी वाई एक्स क्या है, बी वाई एक्स हमने बताया आपको कि दिस कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, यही तो था। हमने क्या काम किया, सिग्मा वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब इस एक सिग्मा एक्स को तो इधर ले गए, ओके, और इस सिग्मा वाई को इसके साथ ले लिया, मींस को थोड़ा सा रीअरेंज किया, कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर को लिखा सिग्मा एक्स, और ये सिग्मा वाई ये वाला, और एक जो सिग्मा एक्स बचा उसे हमने लिख लिया यहां पे, न्यूमरेटर में सिग्मा वाई है ही, तो ये तो बन गया आपके पास आर, तो आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, तो ये आ गया। ओके, इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सीधा जो है फॉर्मूला लर्न करना है। तो ये आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की वैल्यू दी होगी, आर दिया होगा, बी वाई एक्स फाइंड करने के लिए कहेगा। बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, आप कहेंगे सर इतना इजी क्वेश्चन आया, यस इतना इजी आया। इसमें मेन टारगेट है ये जो फॉर्मूले हमें लर्न करने होते हैं, ये भी तो काम है अपने आप में एक। और इसी तरह से आर स्क्वायर इज इक्वल टू है बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, सिलेबस में डिस्कस किया था। तो ये बी वाई एक्स यहां पे ये थर्ड है। देखिए बी वाई एक्स आपके पास ये है, तो बी एक्स वाई क्या होगा, बी एक्स वाई, पहले ये लिख देना चाहिए था तब आर स्क्वायर निकालते। सिंपल एक्स को वाई से रिप्लेस कर दीजिए, तो आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, तो क्या हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर और सिग्मा, ये तो सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई कैंसिल, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स बी एक्स वाई। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गई। तो कुल मिला के ये चार ही रिलेशन है, इन्हीं के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोगों ने आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स बता दिया, एक्स ऑन वाई बता दिया, और ये रिलेशन बता दी, और इनके फॉर्मूले हम बता चुके हैं। हालांकि इनके फॉर्मूले यूज होते नहीं है, कोवेरियंस सिग्मा एक्स डायरेक्ट आपको दिया होगा, वहां पे फाइंड आउट नहीं करना है, डायरेक्ट दिया होगा, हमें सिर्फ बी वाई एक्स निकालना होगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि क्वेश्चंस में यूज होती हैं, क्या क्या है, तो ये प्रॉपर्टीज हैं फर्स्ट कि आपके पास ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है बी वाई एक्स या बी एक्स वाई,
और ये जो आर है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, या जिसे हम रो ऑफ एक्स वाई से भी डिनोट करते हैं, इनका जो है साइन सेम होगा, सेम साइन होगा हमेशा। तो क्या होगा तरह से सेकंड क्या है कि जो मॉड ऑफ आर है इज ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। कैसे? देखिए अभी हमने आपको बताया आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, और ए बी सी में बी ज्योमेट्रिकल मीन होता है इफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो यही तो है, देखिए तभी तो हमने कहा कि मॉड आर इज ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ दिस, यहीं से आ गया। थर्ड क्या है हमारे पास कि बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हम लोगों के पास, जब हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी वाली लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स है, कौन सी वाली रिग्रेशन लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई है, ये प्रॉपर्टी यूज होगी कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 1 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन 1 है मींस हमारा एजम्पशन गलत है, क्वेश्चन आएगा बताएंगे। फोर्थ क्या है हमारे पास, लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y क्या है, बी वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, और x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। और अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों इक्वेशन को कोऑर्डिनेट x बार y बार सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स बार वाई बार यहां पे रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 0 0, और यहां पे रखेंगे तो भी 0 0, मींस ये जो पॉइंट है ये इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों लाइन पे होगा। मींस अगर दोनों लाइन पे है तो इसका मतलब इस पॉइंट पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। मींस कि जो दो लाइन ऑफ रिग्रेशन है ये इंटरसेक्ट करती है एट एक्स बार वाई बार, टू रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट एट एक्स बार वाई बार। बताइए कितना सिंपल है। अब फिफ्थ क्या है, फिफ्थ देखते हैं कि ये जो दो लाइन ऑफ रिग्रेशन है कि द टू रिग्रेशन लाइन coincide if and only if there is a perfect linear relation between x and y, that is if and only perfect linear relation means कि जब r की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी, कि जो दो लाइन है ये कॉन्साइड कर जाएगी कब, जब इन दोनों के बीच में परफेक्ट लीनियर रिलेशन हो, दैट इज या तो प्लस 1 हो या माइनस 1 हो। ओके इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आता है सिक्स्थ प्रॉपर्टी कि इफ r इज इक्वल टू 0, तो ये जो लाइन ऑफ रिग्रेशन है, लाइन ऑफ रिग्रेशन आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। कैसे कि हमारे पास y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार था, r 0 हो गया, और r अगर 0 हो गया तो देखिए यहां से नहीं, पीछे वाले लास्ट पेज से, r जब हमारे पास 0 हो गया, ये r जब ये यहां देखिए r जब 0 हो गया तो बी वाई एक्स भी 0, और बी वाई एक्स 0 होते साथ ही y ये 0 और y इज इक्वल टू वाई बार कॉन्स्टेंट। तो इसी तरह से x इज इक्वल टू एक्स बार एक कांस्टेंट टर्म, x इज इक्वल टू ए इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y इज इक्वल टू ए इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। सिंपल है। इसी तरह से सेवंथ है कि हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू, अगर थीटा इन दोनों लाइन ऑफ रिग्रेशन का, एक लाइन ऑफ रिग्रेशन ये है, एक लाइन ऑफ रिग्रेशन ये है, थीटा इनका एक्यूट एंगल है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स। ये कैसे आता है, चलिए ये भी देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, हमारे पास लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x तो है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। स्लोप यहां पे है हमारे पास m1 है बी वाई एक्स, दूसरी लाइन ऑफ रिग्रेशन है x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। यहां पर जो स्लोप है m2, फॉर्म में तो हमें y माइनस वाई बार इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स बार लेना पड़ेगा तभी स्लोप निकलेगा, तो m2 है 1 अपॉन बी एक्स वाई। तो m1 तो हमारे पास स्लोप होता है m1 मींस बी वाई एक्स माइनस m2 मींस 1 अपॉन बी एक्स वाई अपॉन m1 प्लस m1 m2 मींस बी वाई एक्स इंटू 1 अपॉन बी एक्स वाई। दैट इज ये हो जाएगा बी वाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स।
डिनोमिनेटर वाला बी एक्स वाई कैंसिल हो गया और ये है आपके पास आर स्क्वायर, तो मॉडुलस आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स, या फिर मॉडुलस 1 माइनस आर स्क्वायर, कहीं बोथ हैव द सेम मीनिंग। तो ये आ गया हमारे पास। ओके, तो कुल मिला के अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो हमने क्या किया लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स स्टडी किया, ऑफ y on x एंड x on y, ये स्टडी किया। रिग्रेशन कोफिशिएंट स्टडी किया, रिग्रेशन कोफिशिएंट मींस by(x) एंड bxy, और रिलेशन देखी हम लोगों ने कि by(x) इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, या फिर by(x) इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ xy अपॉन सिग्मा x स्क्वायर। ओके, और कुछ प्रॉपर्टीज हमने 6-7 हमारे पास प्रॉपर्टीज थी, कितनी थी टोटल, हमारे पास टोटल प्रॉपर्टी थी 7, तो ये 7 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने स्टडी करी। तो कुल मिला के पूरा का पूरा चैप्टर बस इतना सा है। अब ये फॉर्मूले लर्न करने हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज 2 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 2 लाइन ऑफ रिग्रेशन है हमारे पास, ये लाइन ऑफ रिग्रेशन एक और ये लाइन ऑफ रिग्रेशन सेकंड। y ऑन x, x ऑन y दिया नहीं है कौन सी वाली कौन सी है, हमें सिर्फ x बार y बार निकालना है। तो हमें पता है कि x बार y बार दोनों पॉइंट पे दोनों लाइंस पे लाई करता है, मींस ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है अगर, तो दोनों को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। 3x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पे हमारे पास जो पॉइंट निकल के आएंगे वही हमारा x बार y बार होगा। या फिर सेकंड मेथड में आप x बार y बार इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट है, मींस इन दोनों पे अगर लाई कर रहे हैं तो इन दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। 3x बार माइनस 2y बार प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x बार माइनस y बार माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए, x बार और y बार की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और या फिर ऐसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये से फर्स्ट और से ये सेकंड। फर्स्ट 3x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सेकेंड में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया और सॉल्व कर लिया, तो ये कैंसिल। माइनस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दी से फर्स्ट में, तो फर्स्ट इंप्लाइज 15 माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज 2y इज इक्वल टू 16, दैट इज y इज इक्वल टू 8। तो x बार इज इक्वल टू 5 एंड y बार इज इक्वल टू 8। दिस इज आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। If two coefficient of regression are this and this, means byx और bxy हमें given है। Find the coefficient of correlation, तो coefficient of correlation means r निकालना है, and we know r square is equal to byx into bxy। अब इसमें से कौन सा वाला कौन सा है हमें नहीं पता, byx कौन सा है ये नहीं पता, bxy कौन सा, ये पता है कि एक byx है और एक bxy है। तो ये हो जाएगा माइनस 0.6 इंटू माइनस 1.4, ये आर स्क्वायर। और देखिए अब आर की, तो ये हो जाएगा हमारे पास 14 इंटू 6 दैट इज 84 और पॉइंट तो 0.84 और r इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 0.84। अब हमारे पास ये r अंडर रूट ऑफ 0.84 तो आप कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, बहुत सिंपल है, हम लोगों ने भी निकाल के रखा हुआ है, एंड दैट इज 0.916। अब ये आपके पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये देखना है। तो चूंकि आपके पास byx और bxy दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट नेगेटिव हैं, तो ये भी आपके पास नेगेटिव होगा बाय प्रॉपर्टी जो अभी हमने आपको लिखवाई थी। हो गया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट फॉर द वेरिएबल x एंड y आर byx गिवन है 1, इसमें तो डायरेक्ट गिवन है xy इज इक्वल टू 1/2। फाइंड द एंगल बिटवीन द रिग्रेशन लाइन, तो ये तो पता है हमें, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड r स्क्वायर निकाल दीजिए। r स्क्वायर क्या हो जाएगा, byx इंटू bxy दैट इज 1 इंटू 1/2 दैट इज 1/2। तो ये हो जाएगा 1 माइनस r स्क्वायर मीन्स 1/2 अपॉन bxy प्लस bxy मीन्स 1 प्लस 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1/2 अपॉन 3/2, that is this is 1/3, modulus 1/3 is 1/3 and theta is tan inverse 1/3। this is our answer। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नंबर फोर्थ में समीशन एक्स, समीशन वाई, समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन वाई स्क्वायर, दिस एंड दिस सब गिवन है। रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स निकालना है। बी वाई एक्स क्या होता है हमारे पास, समीशन एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एन समीशन एक्स समीशन वाई अपॉन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन समीशन एक्स होल स्क्वायर। वैल्यू सारी गिवन है। समीशन एक्स वाई है 1200 माइनस एन हमारे पास गिवन है 10, 1 अपॉन 10 इंटू समीशन एक्स है 60 इंटू समीशन वाई है 105 अपॉन समीशन एक्स स्क्वायर है 800 माइनस 1 अपॉन 10 और समीशन एक्स है हमारे पास 60, 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर। ओके इसको सॉल्व कर लीजिए एंड वी विल गेट आंसर। तो अब तो इसमें सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर आपका अलाउड ही है। तो जैसा इसका आंसर हमें पता है 1.295 ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि x एंड y आर कोरिलेटेड वेरिएबल, 10 ऑब्जर्वेशंस ऑफ वैल्यू मींस n इज इक्वल टू 10। देखिए क्वेश्चन पढ़ते साथ निकाल दिया। 10 ऑब्जर्वेशन ऑफ वैल्यू x एंड y हैविंग द फॉलोइंग रिजल्ट। अब इनका रिजल्ट क्या है, ये सारी चीजें हमें गिवन है। प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ y when the value of x is 6। अब जरा ध्यान दीजिए यहां पे y की वैल्यू निकालनी है when the value of x is 6 मींस आपके पास x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू निकालनी है मींस ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है। मींस y ऑन x वाली टर्म y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स वाला केस मींस लीनियर रिग्रेशन ऑफ y ऑन x लगेगा। देखिए इस तरह से समझना है हमें। ओके तो हमें निकालना है लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x। तो लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x जब हमारे पास निकल जाएगा यहां, तो ये वाली फॉर्म तो निकलेगी नहीं क्योंकि a और b निकलेगा, दिया नहीं है। हमारे निकलेगा y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार निकल जाएगा, वाई बार निकल जाएगा, बी वाई एक्स निकल जाएगा। लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x आ जाएगा। x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 6, y की वैल्यू आ जाएगी। ओके तो ये हमारा वर्किंग रूल रहेगा। तो बी वाई एक्स अगर हम बात करें तो समेशन एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एन समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन समेशन एक्स होल स्क्वायर। तो समेशन एक्स वाई है 350 माइनस 1 अपॉन 10 समेशन x है 55 और ये भी 55 अपॉन समेशन x स्क्वायर है 385 माइनस 1 अपॉन 10 समेशन x होल स्क्वायर। तो बात तो वही है, देखिए 55 इंटू 55 तो मींस ये आप सॉल्व कर लीजिए तो यही आ जाएगा 350 माइनस दिस एंड 385 अपॉन दिस। तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर अलाउड है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये हम लोगों के पास इसका रिजल्ट हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं 575, ये आ गया हमारे पास 0.575। तो लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x। तो और y बार क्या हो गया, देखिए y बार हो गया समेशन y अपॉन n समेशन y है 55 तो 5.5 और इसी तरह से x बार भी हो गया 5.5। तो लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस y बार तो हमें पता है दिस इज 5.5 इज इक्वल टू बी वाई एक्स 0.575 x माइनस 5.5। ओके तो ये लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x। आगे फर्दर सॉल्व करना चाहें कर दीजिए, अदरवाइज हमें तो वैल्यू फाइंड करनी है, हमें वैल्यू निकालनी है व्हेन x इज इक्वल टू 6। तो व्हेन n x इज इक्वल टू 6 तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5.5। ये वाला इधर चला गया। ओके और प्लस 0.575 और 6 माइनस 5.5 इसे सॉल्व कर लीजिए 5.7875 इज आवर आंसर। तो देखिए सिंपल है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है, ये डेटा हमें गिवन है, हमें फाइंड द फॉलोइंग रिग्रेशन कोएफिशिएंट मींस बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकालना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा डेटा आपके पास गिवन है। बी वाई एक्स होता है, फॉर्मूला याद आना चाहिए, समेशन एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एन एक्स समेशन वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन समेशन एक्स होल स्क्वायर, फॉर्मूला लाना। इसी तरह से बी एक्स वाई कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट मींस आर निकालना है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो बी वाई एक्स निकल गया, बी एक्स वाई निकल जाएगा, तो आर स्क्वायर निकल जाएगा, आर स्क्वायर निकल जाएगा तो आर निकाल दीजिए। सिर्फ साइन का ध्यान रखिएगा, तो साइन वही यूज होगा जो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई में आएगा। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, तो ये वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू
बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, ये आप निकाल चुके हैं। एक्स बार आप आसानी से निकाल सकते हैं, एन इज इक्वल टू 6 है, समीशन एक्स दिया है, वाई बार भी निकल जाएगा। द लाइकली वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 10, तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू 10 मींस एक्स की वैल्यू दी है, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, मींस रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स यूज होगा। रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x यूज होगा, ध्यान रखिएगा, x ऑन y मत यूज कर दीजिएगा, और वहां पे x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू निकल जाएगी। ये आप निकाल ही चुके हैं, तो देखिए ये बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल था, ये सब कैलकुलेशन अब आपको खुद करनी है, कैलकुलेटर अलाउड है। अब ये बी वाई एक्स यहाँ से निकल जाएगा, फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, वो हम लिखा चुके हैं आपको। बी एक्स वाई ये आ गया, आर स्क्वायर बता दिया आपको, पूरा क्वेश्चन आपको पहले ही हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया था कैसे करना है। आर स्क्वायर बी एक्स वाई इंटू बी एक्स वाई, यहाँ पे ध्यान रखना है मल्टीप्लाई करी, और मल्टीप्लाई करने के बाद आर की वैल्यू प्लस माइनस होगी, तो प्लस माइनस में हम नेगेटिव वाला लेंगे, ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स नेगेटिव है, यहाँ पे गलती कर देते हैं। और यहाँ पे आपके पास लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। अगर आप इसको बुक के आंसर से मैच कराना चाहते हैं तो ये जो बी वाई एक्स है इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेगा तो बुक के आंसर से मैच हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 10 पे y की वैल्यू निकालनी, ये निकाल दिया। ओके, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए बोर्ड एग्जाम 2005, बोर्ड एग्जाम 11, बोर्ड एग्जाम 13 कि आउट ऑफ 2 रिग्रेशन लाइन फाइंड दी रिग्रेशन ऑफ y ऑन x। हमें ये देखना है कि कौन सी लाइन रिग्रेशन ऑफ y ऑन x है। हमारे पास 2 गिवन है, ये एंड ये। कैसे पता करेगा चलेगा कि लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x कौन सी वाली है? देखिए वाली रिग्रेशन लाइन y ऑन x है, कौन सी y ऑन x है, उसे कैसे पहचानते हैं? उसे पहचानते हैं प्रॉपर्टी से कि बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1। ये 1 होना चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे कि फर्स्ट में हम एज्यूम कर लेंगे कि लेट 3x प्लस 12y इज इक्वल टू 8 से दिस इज फर्स्ट, एंड 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 46 से दिस इज सेकेंड। तो हम ये एज्यूम कर लेंगे, हमने पहले तो फर्स्ट और सेकेंड मान लिया, अब हम मान लेंगे कि लेट फर्स्ट एंड सेकेंड आर लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y रिस्पेक्टिवली। हमने मान लिया कि पहली वाली रिस्पेक्टिवली कि पहली वाली जो ये है ये लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x है और ये लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y है। हमने ये एज्यूम कर लिया और उसी के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व किया। तो y ऑन x है तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स की फॉर्म में लाते हैं, 12y इज इक्वल टू 8 माइनस 3x, और ये x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई की फॉर्म में 9x इज इक्वल टू 46 माइनस 3y। y इज इक्वल टू 8 अपॉन 12 मीन्स 4 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4x, एंड ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 46 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 3y, और यहां से आ जाएगा आपके पास, इसको जब कंपेयर करेंगे बी वाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4, एंड यहां से बी एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3। अब बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई करके देखिए कितना हो गया, 1 अपॉन 12। 1 अपॉन 12 मीन्स लेस देन 1। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ये इस प्रॉपर्टी को कि बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई शुड ऑलवेज बी ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 1, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स अवर एजम्पशन इज करेक्ट। दिस implies our assumption is correct। हमारा assumption correct है। जो हमारे पास ये है, ये लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x है, ये लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y है, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि फाइंड द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x। तो हमारे पास जो लाइन ऑफ रिग्रेशन है, दिस implies 12y प्लस 3x इज इक्वल टू 8 इज line of regression of y on x। तो देखिए कितना सिंपल है।
ओके इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट में देखिए, सेकंड वाले पार्ट में ये भी बोर्ड एग्जाम्स में मैंने कहा था बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। टू लाइन ऑफ रिग्रेशन आर रिप्रेजेंटेड, एक लाइन ऑफ रिग्रेशन ये है, एक लाइन ऑफ रिग्रेशन ये नहीं बताया कौन सी वाली कौन सी। फाइंड द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, सेम क्वेश्चन, हम इसे एज्यूम करेंगे लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, इसे एज्यूम करेंगे लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, इससे बी वाई एक्स निकालेंगे, इससे बी एक्स वाई निकालेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। अगर प्रॉपर्टी को इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू 1 तो हमारा एजम्पशन करेक्ट होगा और बी वाई एक्स हमारा जो हमने निकल के आया वो सही आया। और अगर गलत हुआ तो क्या होगा, तो उस केस में ये वाली लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स वाई ऑन एक्स होगी और ये लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई होगी, तो फिर हम उल्टा करके निकाल देंगे। ओके और इसी तरह से टू लाइन ऑफ रिग्रेशन, थर्ड पार्ट क्या है, रिप्रेजेंटेड बाय, इसमें भी दो लाइन ऑफ रिग्रेशन दी हुई है, ये नहीं बताया कौन सी वाली कौन सी। फाइंड द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, तो तीनों एक ही तरह के, एक करा दिया दोनों, बाकी में कहीं कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। सेम इसी तरह से लैंग्वेज लिखनी है, एक करके चाहे तो देखना चाहे तो एक और कर लेते हैं। चलिए इसका तो देखिए बी वाई एक्स आ गया, बी एक्स वाई आ गया, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, तो 2/3 माइनस 2/3 इंटू माइनस 1/4, तो 2 प्लस 1/6 लेस देन 1। दिस इंप्लाइज अवर एजम्पशन इज करेक्ट। एजम्पशन क्या है, करेक्ट है, इज करेक्ट। तो इस मीन की जो लाइन ऑफ रिग्रेशन है, दिस इंप्लाइज लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, ये क्या है, is 2x plus 3y minus 10 is equal to 0। तो ये तो हमने पहले ही मान लिया था। तो चलिए ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन R निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग रिग्रेशन लाइन, लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x, x ऑन y दिया है, ये नहीं पता कौन सी वाली कौन सी है। ओके हम अब फिर वही करेंगे कि पहले मान के चलेंगे कि ये रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स है, ये रिग्रेशन ऑफ लाइन ऑफ वाई एक्स ऑन वाई, और उसमें वो प्रॉपर्टी बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई की सेटिस्फाई करके देखेंगे। अगर सेटिस्फाई होगा हमारा एजम्पशन इज करेक्ट, और फिर आगे फर्दर देखेंगे। तो आर निकालना है, और आर निकालने के लिए हम लोग क्या करें, आर स्क्वायर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, तो देखिए एजम्पशन को चेक करने के लिए भी हमें निकालना पड़ेगा, और यही हमारे पास आर स्क्वायर होता है। तो आर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो प्लस लेना है कि माइनस लेना है, ये डिपेंड करेगा कि इनके साइन क्या है, बस इतना सा है। तो सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हमारा पिछला क्वेश्चन था, कहीं कोई चेंज नहीं है, सिर्फ क्या फर्क आएगा कि इसके बाद एक स्टेप हमारा और बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में कि वैसे ही कि x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट, एंड 4x माइनस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 सेकेंड, कि लेट first and second are line of regression of y on x and x on y respectively। ओके तो यहां से 2y is equal to x प्लस 3, और यहां से 4x is equal to 5y माइनस 1, यहां से y is equal to 1/2x प्लस 3/2, यहां से x is equal to 5/4y माइनस 1/4, यहां से by(x) is equal to 1/2, यहां से bxy is equal to 5/4, byx इंटू bxy ये चेक करते हैं, 1/2 इंटू 5/4, दैट इज 5/8 लेस देन 1। आवर एजम्पशन इज करेक्ट, एजम्पशन इज करेक्ट। तो पहले तो ये पता चल गया कि एजम्पशन करेक्ट है। लाइन ऑफ रिग्रेशन नहीं निकालनी अब की बार हमें आर स्क्वायर निकालना है। तो यहां क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो ये तो हमारे पास आई गया 5/8, तो आर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5/8, दैट इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 0.625, और इसको आप कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 0.790। प्लस लेना है कि माइनस लेना है, हम लोग लेंगे यहां पे पॉजिटिव, इज इक्वल टू 0.790। क्यों, क्योंकि बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर पॉजिटिव। तो देखिए कितना सिंपल है, दिस इज अवर आंसर। इसी तरह से सेम हम लोगों के पास सेकंड पार्ट ये वाला है, तो ये भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है। यहां तक तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के जो तीनों पार्ट थे, जो ये देखिए बोर्ड एग्जाम में आया हुआ 2018 में भी और 3 में भी क्वेश्चन है, तो यहां तक तो सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 7 का था, सिर्फ ये पार्ट चेंज होना है। तो चलिए इसी तरह से अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं।
सिंपल आ गया। ये हम लोगों ने फर्स्ट को लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y कंसीडर कर लिया, by(x) आ गया, bxy आ गया, मल्टीप्लाई करी, प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, मींस अवर एजम्पशन इज करेक्ट। हमारा एजम्पशन करेक्ट है, हमें तो यहीं से चलना है आगे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स होता है 3/16, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस होगा। अब हमने तो यहाँ से तो डायरेक्ट हमने कैलकुलेटर यूज करके आंसर निकाल रखा था, तो आर इज इक्वल टू माइनस होगा, क्यों? क्योंकि बी वाई एक्स और बी एक्स वाई नेगेटिव है। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाएंगे। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।